हेलो दोस्तों, मैं ऋषि आनंद आप लोगों का स्वागत करता हूं मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है वैदिक गणित। तो दोस्तों ये क्वांटम कैट बाय सर्वेश के ओवरऑल सॉल्यूशन सीरीज चौथी चल रही है और इस सीरीज में आपको परसेंटेज का सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। ये परसेंटेज का पार्ट 11 है और ये जो है लेवल 2 का अंतिम पार्ट है। ठीक है, लेवल 2 जो आपका लेवल 2 जो है वो 11वें पार्ट में इसमें सारे क्वेश्चंस क्या हो जाएंगे, कवर हो जाएंगे। अंतिम के 10 क्वेश्चंस बचे हुए हैं जो कि इस वीडियो में आपको कवर हो जाने हैं। ठीक है, और ये मैं कौन सी बुक की करवा रहा हूँ, क्वांटम कैट बुक की करवा रहा हूँ जो कि सर्वेश के वर्मा द्वारा ये लिखी गई ये बुक है। और ये बुक काफ़ी अच्छी बुक है। अगर आप एसएससी सीजीएल का प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर सीएचएसएल का या फिर सीपीओ एग्जामिनेशन प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर आईबीपीएस बैंक पीओ क्लर्क एग्जामिनेशन हो गया या फिर एसबीआई बैंक पीओ क्लर्क एग्जामिनेशन हो गया, अगर इनमें से कोई भी एग्जामिनेशन का अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो ना तो ये बुक भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ जो मैं यहाँ पे आपको सवाल करवा रहा हूँ वो भी सवाल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसलिए इस बुक का मैं आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहा हूँ और बहुत ही सिंपल तरीके से आपको क्वेश्चंस के सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहा हूँ। और वो जो आपको क्वेश्चंस रहेंगे ना, सिमिलर क्वेश्चंस आपको एग्जामिनेशन में भी देखने को मिलेंगे, इसलिए मैं इस बुक का सॉल्यूशन करवा रहा हूँ। ठीक है ना। तो जैसा कि मैंने आपको बता दिया पहले कि लेवल 2 यहाँ पे खत्म हो जाएगा। लेवल 2 खत्म होने के बाद एक फाइनल राउंड करके एक इसी में है परसेंटेज में, तो वो स्टार्ट करेंगे। तो लेवल 2 यहाँ पे हम लोग इसको फिनिश कर देते हैं इस वीडियो के साथ। ठीक है ना। तो ये पार्ट 11 है और शुरू से लेकर अंतिम तक देखिएगा और जरूर से जरूर मुझे बताइएगा ये वीडियो कैसा लगा आपको, आपको क्वेश्चंस का सॉल्यूशन समझ में आया कि नहीं है, ये भी आप जरूर से जरूर मुझे बताइएगा। ठीक है, कमेंट बॉक्स से कमेंट करके। ठीक है, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपको अगर ये चैनल पसंद आता है तो प्लीज़ यार इसको सब्सक्राइब भी जरूर कर देना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कर देना। ठीक है, और लाइक भी करना मत भूलना। ठीक है, तो इस वीडियो का आपको पीडीएफ अगर फॉर्मेट चाहिए होगा, अगर पीडीएफ फॉर्मेट अगर चाहिए होगा तो वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हो। साथ ही साथ बाकी के अगर आप 10 पार्ट नहीं देखे हो, परसेंटेज के अगर 10 पार्ट नहीं देखो, वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहां से भी डायरेक्ट पिक करके देख सकते हो। ठीक है, पीडीएफ जो है ना आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे ही मिल जाएगा, आप वहां से भी, आप टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाओ मेरे साथ, आपको वहां से भी डाउनलोड करने में मिल जाएगा, वहां पे भी डाउनलोड कर सकते हो आप लोग। ठीक है, तो चलिए दोस्तों लेट नहीं करते, एक एक करके क्वेश्चन लेते हैं और उनका सॉल्यूशन देखते हैं। इस वीडियो में आपको बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे और बहुत कुछ सीखने को भी मिलने वाला है। ठीक है, तो बहुत ध्यान से देखिएगा। तो दोस्तों पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। पहला सवाल क्या है, द मैक्सिमम मार्क्स बाय स्टूडेंट्स ऑफ ए स्कूल इज गिवन बिलो। मैक्सिमम मार्क्स आर 50। ठीक है, मैक्सिमम मार्क्स कितना है, 50 है। द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज टू नंबर ऑफ गर्ल्स हु पास द एग्जाम इज 7:6। It is known that the student can pass the exam only when he obtained at least 20 marks in the exam. The total number of students in the school the total number of students in the school if the number of girls who are passed is 408। ठीक है, काफी अच्छा सवाल है ये। तो देखिए इस सवाल में क्या बोल रहा है, पहले समझा देता हूं मैं आपको। देखिए बोल क्या रहा है कि यहाँ पर आपको एक टेबल दे रखा गया, टेबल में क्या बताया गया ना कि ये कुछ बच्चों के मार्क्स हैं और किस हिसाब से वो मार्क्स लाए, कितने परसेंटेज हैं जो कि 10 से कम लाए हैं, 15% बच्चे जो है जो 10 से भी कम लाए, 32% बच्चे जो है वो 20 से भी कम लाए, 40% बच्चे जो है 30 से कम लाए और 70% से कम 70% बच्चे कौन से वो 40 से कम लाए हैं और 50 से कम लाने वाले कितने, वो 100%। ठीक है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है ना आपसे कि लड़की और लड़के और लड़कियों का जो रेशियो है, अनुपात जो है, जो कि एग्जामिनेशन को पास किए वो कितना, 7:6 है। कितना, 7:6 है जो पास किए। ध्यान रखिएगा क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, जो पास किए। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि इट इज नोन दैट अ स्टूडेंट कैन पास ओनली एग्जाम। ठीक है, एग्जाम वही बच्चे पास करेंगे जो कम से कम कितने मार्क्स ला रहे, 20 मार्क्स ला रहे एग्जामिनेशन में, वही बच्चे क्या करेंगे, पास करेंगे। ठीक है, तो पूछा जा रहा है हमसे कि कितने बच्चे हैं उस क्लास में, उस क्लास में कितने बच्चे, उस स्कूल में कितने बच्चे हैं, जबकि जो लड़कियां पास की है वो कितने हैं, आपको 408 लड़कियां क्या कह रही हैं, वहां पे पास करी हैं। ठीक है, चलिए अगर मैं यहाँ पे मान लेता हूँ, देखो परसेंटेज है तो हर कोई मान लेता है, 100 मानता है, तो अगर मैं बोलता हूँ इस स्कूल में जो बच्चे हैं वो कितने, आपको 100 है, 100 स्टूडेंट्स हैं। कितने, 100 स्टूडेंट्स है। ठीक है भाई,
क्लियर है यहाँ तक? 100 बच्चे। अच्छा एक चीज क्या बोलो, देखो हमको जो यहाँ पे गिवन है ना, वो क्या गिवन है हमको? 408 गिवन है जो, और वो क्या गिवन है आपको? लड़कियां जो कि पास करी है, जो लड़कियां पास करी है वही हमें गिवन है। ठीक है, तो एक चीज बताओ, ये तो पास नहीं किए हैं, जो 10 से कम ला रहे 15%, वो भी बच्चे पास नहीं किए। अच्छा ये 32% जो ला रहे वो 20 से कम वाले ला रहे, तो ये भी क्या करे? पास नहीं किए। तो पास कौन किए होंगे? यो यहाँ से लेके यहाँ तक ही बच्चे से पास किए होंगे। ठीक है, 30 से कम वाले, ठीक है, 40 से कम वाले, 100 से कम वाले, वो बच्चे पास किए होंगे। ठीक है, सॉरी 50 से कम वाले पास किए होंगे, 40 से कम वाले पास किए होंगे, 30 से कम वाले पास किए होंगे, लेकिन 20 से कम वाले पास नहीं किए होंगे। मतलब क्या है कि 32% बच्चे क्या हो गए यहाँ पे? फेल कर गए हैं। ठीक है, अगर मैं बोलूँ टोटल कितने 100 हैं, तो हम बोल सकते हैं कि 100 माइनस 32, फेलियर का हटा दिया हमने, कितने बच गए यहाँ पे? 68। मतलब 68 स्टूडेंट क्या हुए? पास हुए। 68 स्टूडेंट क्या हुए? पास हुए। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या रेशियो दे रखा था? बॉयज और गर्ल्स का रेशियो दे रखा था जो कि पास किए, तो यहाँ पर ये दो भागों में बट जाएगा। एक तो आपका क्या हो जाएगा? आपको बॉयज हो जाएगा, और दूसरा क्या हो जाएगा? आपका गर्ल्स हो जाएगा। समझ पा रहे होंगे इस बात को? ठीक है, 32% बच्चे क्या हो फेल हो गए ना, जो 20 से कम लाए, तो 32 को हमने यहाँ से माइनस कर दिया, तो बच गए कितने? 68, 68 बच गए। अब उस वही रेशियो क्या आपको बॉयज और गर्ल्स का उसी में रेशियो गिवन है आपको, कितना है? 7:6 गिवन है। 7:, क्या आपको 6 गिवन है। अगर मैं बोलूं कितनी लड़कियां पास हुई है, 68 अगर है टोटल, अगर उस पासिंग बच्चों का, तो कितना हो जाएगा ये? 68 बटे में क्या करोगे? 7 3 10 3 13 है, 13 इंटू क्या हो जाएगा? 6। ये क्या हो जाएगा आपका? गर्ल्स जो पास हुए, गर्ल्स जो पास हुए। लेकिन ये कितने के बराबर है? ये आपको बराबर कितने? 408 के बराबर है। यही गिवन है ना, कितने के बराबर है? 408 के बराबर है। तो मैं बोल सकता हूँ कि एक कितने के बराबर होगा, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 408 इंटू में क्या आ जाएगा आपका? 13, और बटे में क्या आ जाएगा आपका यहाँ पे? 68, और इंटू क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। लेकिन हमने क्या निकालना है यहाँ पे? टोटल नंबर ऑफ बच्चे निकालने हैं। तो टोटल नंबर ऑफ बच्चे कितने? 100 हैं। टोटल नंबर ऑफ बच्चे कितने? 100 है, तो 100 की वैल्यू निकालोगे ना, तो यहाँ पर क्या लिख लोगे? 100 कितने बराबर होंगे? 408 इंटू 13 बटे में कितना लिख लोगे यहाँ पे? 68 इंटू 6, और यहाँ पर कितना आ जाएगा आपको? 100। बन गया भैया, इक्वेशन बन के तैयार है। ठीक है, चलिए अब इसको काट लेते हैं। ये कितना कर लोगे? ये आ जाएगा आपका 6 6 36 हो जाएगा, 6 8 जा क्या हो जाएगा? 48 हो जाएगा, कट जाएगा ना 36, और ये 68 यहाँ से भी कैंसिल आउट हो गया। कितना बच गया यहाँ पे? 1300। मतलब उस स्कूल में कितने बच्चे हैं? 1300 बच्चे उस स्कूल में हैं। तो ये सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, समझ गए होगे इस क्वेश्चन को? बहुत ही अच्छा सवाल है ये। इस तरह के सवाल आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए अब अगला सवाल देखते हैं हम लोग। हाँ तो दोस्तों, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। ये भी काफी खूबसूरत सा सवाल है, बहुत ही ध्यान से इसको समझिएगा, क्योंकि ऐसे सवाल आपको बैंकिंग में हो गया, फिर कैट में हो गया, एसएससी में भी पूछा जाता है। अगर मेंस की बात की जाए तो मेंस में ऐसे क्वेश्चन हम लोगों को देखने को मिलते हैं। तो बहुत ध्यान से कॉन्सेंट्रेट होके इस क्वेश्चन को का सॉल्यूशन देखिए। पहले समझ लेते क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन देखिए बहुत अच्छा है, रामायण से रिलेटेड है, मजा आएगा आपको। यहाँ पर क्या बोल रहा है कि आफ्टर डिफीटिंग रावण, Ram and his family won a lot of valuable assets in the war. ठीक है, it consists of horses, chariots, and some land of Ravana's kingdom. The cost of each horse and chariot was rupees 20,000, 8,000 respectively, while the cost of 1 acre land was rupees 5,000. All the property was shared among the four persons in such a way that Ram and Sita got together the same wealth as the Lakshman and Urmila got together. Ram got more than Sita and Lakshman got more than Urmila. Ram got 1/3 horses and 20% chariots, while Lakshman received 50% chariots as the 50% of his total wealth. The total number of horses that Ram and Sita got together was 50% more than the Lakshman and the Urmila together had. Sita got 8 horses, Urmila got 7 horses, but the Ram and Sita got equal number of chariots, and Urmila got 20% chariot less than that of the Lakshman. Urmila got twice the land than that of Sita, but 20% less than the Lakshman. ठीक है, समझ गए इस क्वेश्चन को? नहीं समझे ना? चलिए देखिए समझते हैं क्या है सवाल। देखिए, रावण को हराने के बाद राम और उसकी फैमिली जो है
उस जगह को जीत लिया, वो वॉर को जीत लिया जब, तो जो भी वैल्यूएबल एसेट्स थे, जो रावण के जो जो वैल्यूएबल एसेट्स थे, उसको आपस में क्या कर लिया उन्होंने, बंटवारा कर लिया। जिसमें क्या क्या चीज थे, एक तो आपके घोड़े थे, फिर चैरियट्स थे, चैरियट्स में तो क्या होता है, रथ होता है, और कुछ जमीन थे, ठीक है, लैंड थे, जो कि रावण के किंगडम में थे, राज में थे, जो रावण के राज में थे, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि एक हॉर्स की कीमत कितनी थी, 20,000 रुपीज थी, और चैरियट की कीमत कितनी थी, 8,000 थी, ठीक है। और 1 एकड़ लैंड की कितनी कीमत थी आपको, 5,000 थी, ठीक है। चलिए इस चीज को हम लोग लिख लेते हैं, तो आगे हम लोगों को दिक्कत नहीं आएगी। क्या बोल रहा है कि वन वन हॉर्स, एक हॉर्स की कीमत कितनी है, एक हॉर्स की कीमत आपको बोली जा रही है 20,000 रुपीज, ठीक है, 20,000 रुपीज है, ठीक है। अब क्या बोला जा रहा है कि आपको चैरियट की कीमत, एक चैरियट की कीमत, एक रथ की कीमत कितनी है आपको, 8,000 रुपये, ठीक है, 8,000 रुपये, ठीक है। अब क्या बोला जा रहा है, तो एक एकड़ लैंड की कीमत कितनी है आपको, 5,000 है, एक एकड़ लैंड की कीमत कितनी है आपको, 5,000 है, ठीक है। अब क्या बोल रहा, ऑल द प्रॉपर्टी वाज शेयर्ड अमंग द 4 पर्सन्स इन सच ए वे दैट द राम एंड सीता गॉट टुगेदर द सेम वेल्थ एज द लक्ष्मण एंड उर्मिला। अब देखो क्या हो रहा है कि इन चारों लोगों में बांटा जा रहा है, कौन कौन से वो लोग हैं, एक तो राम है, दूसरी कौन है, सीता है, और फिर कौन है, लक्ष्मण है और उर्मिला। इन चारों लोगों में क्या करा जा रहा है, उस प्रॉपर्टी को बांटा जा रहा है। लेकिन एक चीज यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो राम और सीता की जो प्रॉपर्टी होगी, वो सेम प्रॉपर्टी किसकी होगी, लक्ष्मण और उर्मिला की होगी, दोनों की क्या होगी, बराबर की प्रॉपर्टी होगी। मान लीजिए अगर राम और सीता को अगर 4 लाख प्रॉपर्टी के हिस्से में, जो भी 4 लाख अगर आते हैं मान लिया जाए, तो लक्ष्मण और उर्मिला को भी 4 ही लाख आएंगे, उससे ज्यादा नहीं आएंगे, ठीक है। अब देखो आगे पढ़ते हैं, आगे क्या है, राम गॉट मोर देन सीता, राम को क्या आपको सीता से ज्यादा है, राम को क्या आपको सीता से ज्यादा प्रॉपर्टी है। और दूसरा क्या बोला जा रहा है कि लक्ष्मण की जो प्रॉपर्टी है ना, लक्ष्मण की प्रॉपर्टी किससे ज्यादा, उर्मिला से ज्यादा है, ठीक है, यही चीज बोला जा रहा है, ठीक है। राम गॉट मोर देन सीता एंड लक्ष्मण गॉट मोर देन उर्मिला, ठीक है। अब आ जाते हैं आगे बढ़ते, राम गॉट 1/3 हॉर्सेस, राम को 1/3 हॉर्सेस, 1/3 ऑफ हॉर्सेस, जितने भी हॉर्सेस है उसके कितने मिले, 1/3 मिले, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एंड 20% चैरियट्स, और क्या इसको मिले, राम को और क्या क्या चीज मिले हैं, सब लिखते चलते हैं, राम को मिले और 20% चैरियट, ठीक है, 20% चैरियट मिले, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, 20% चैरियट का मतलब कितना हो गया, C/5, जितने भी चैरियट थे उसके 20% मिले, ठीक है। अब आगे आ जाते हैं, वाइल लक्ष्मण रिसीव 50% चैरियट, लक्ष्मण को कितने मिले हैं भैया, लक्ष्मण को 50% चैरियट मिले, मतलब बोल सकते हैं C/2, जितने भी चैरियट थे उसके C/2 मिले हैं, किसको, लक्ष्मण को मिले हैं, ठीक है। लक्ष्मण रिसीव 50% चैरियट एज द 50% ऑफ हिज टोटल वेल्थ, जो भी इसका टोटल वेल्थ है ना, उसका 50% ऑफ वेल्थ, टोटल वेल्थ का 50% के बराबर है, टोटल वेल्थ का कितना है आपको, 50% के बराबर है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, ऑफ हिज टोटल वेल्थ, मतलब लक्ष्मण का ही जो टोटल वेल्थ होगा उसका 50% के क्या है, वो बराबर है, ठीक है। वेल्थ ऑफ लक्ष्मण, यहाँ पे याद रखिएगा लक्ष्मण का वेल्थ, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं, अब क्या बोलता है, द नंबर ऑफ हॉर्सेज दैट राम एंड सीता गॉट टुगेदर वाज 50% मोर देन दैट ऑफ लक्ष्मण उर्मिला, ठीक है। क्या बोल रहा है कि राम को जितने हॉर्सेस मिले और सीता को जितने हॉर्सेस मिले, वो कितने ज्यादा, 50% ज्यादा है, 50% ज्यादा है, मतलब कितना है, लक्ष्मण और उर्मिला से 50% ज्यादा है, तो मतलब मैं बोल सकता हूँ 1.5 लक्ष्मण के हॉर्सेस प्लस उर्मिला के हॉर्सेस, उर्मिला के हॉर्सेस के 50% के क्या है, ज्यादा है, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, सीता गॉट 8 हॉर्सेस, सीता को कितने हॉर्सेस मिले हैं, सीता को मिले हैं आपको 8 हॉर्सेस मिले हैं, ठीक है। और उर्मिला को कितने हॉर्सेस मिले, उर्मिला को 7 हॉर्सेस मिले हैं, ठीक है। 7 हॉर्सेस किसको मिले, उर्मिला को। बट द राम एंड सीता गॉट इक्वल नंबर ऑफ चैरियट्स, मतलब राम और सीता को इक्वल नंबर ऑफ चैरियट्स मिले, मतलब राम को चैरियट्स कितने मिले, C/5, तो सीता को भी कितने चैरियट्स मिलेंगे, C/5, यही चीज मिलेंगे, C/5 मिलेंगे। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। इक्वल नंबर चैरियट, उर्मिला गॉट 20 चैरियट्स लेस देन लक्ष्मण, मतलब उर्मिला को जो चैरियट्स मिले हैं, उर्मिला को जो चैरियट्स मिले हैं वो लक्ष्मण से
कितने कम मिले हैं? लक्ष्मण से 20, लक्ष्मण के जो चैरियट्स है ना उससे 20 कम क्या मिले? उर्मिला को चैरियट्स मिले। क्लियर है? ठीक है। उर्मिला गॉट ट्वाइस द लैंड देन दैट ऑफ सीता, मतलब उर्मिला को जो लैंड मिले हैं वो ट्वाइस मिले, किससे? सीता के लैंड से ट्वाइस मिले। ठीक है। बट 20% लेस देन लक्ष्मण, लक्ष्मण से 20% कम, मतलब मैं बोल सकता हूँ 0.8 ऑफ लक्ष्मण का लैंड। ठीक है। बन गया इक्वेशन, हमारा सारा इक्वेशन बन के तैयार है। ठीक है। चलिए अब आगे इसको क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए एक आपको टेबल भी बनाना पड़ सकता है, तो अभी मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ। टेबल हम लोग लास्ट में बनाएंगे। ठीक है। इसको ध्यान दीजिएगा, क्योंकि टेबल बनाएंगे तो इसमें फिर जगह बचेगा नहीं। ठीक है। तो चलिए पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, फिर टेबल भी हम लोग इसका बनाएंगे, जिससे हम लोग इसको आसानी से हल कर पाएंगे। ठीक है। चलिए सबसे पहले हम लोग ये वाला इक्वेशन उठाते हैं। ठीक है, ये वाला इक्वेशन उठाते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि राम को जितने हॉर्सेस मिले और सीता को जितने हॉर्सेस मिले हैं, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, बटे में लक्ष्मण के जितने हॉर्सेस मिले प्लस उर्मिला को जितने हॉर्सेस मिले, ये कितने हो जाएंगे? 1.5 को मैं लिख सकता हूँ 3/2 लिख सकता हूँ, 3/2 लिख सकता हूँ ना इसको। क्लियर है यहाँ तक? समझ गए इसको? तो मैं इसको ऐसे भी तो बोल सकता हूँ कि इसको मिले होंगे 3A रेशियो में, तो इसको कितने मिले होंगे? 2A मिले होंगे। ठीक है भाई, क्लियर है? ठीक है। राम और सीता को मिले 3A और इसको कितने मिले? 2A मिले। ठीक है ना? क्लियर है? अच्छा अब देखो यहाँ पर क्या है, अब यहाँ पर बोला जा रहा है कि राम को 1/3 ऑफ टोटल हॉर्सेस मिले। राम को कितना मिला है? 1/3 ऑफ टोटल हॉर्सेस। ये RH कर लेते। राम को जो हॉर्सेस मिले 1/3 ऑफ H, मतलब टोटल जितने हॉर्सेस थे उसके 1/3 मिले। तो देखो टोटल हॉर्सेस कितने हैं यहाँ पे? 3A प्लस 2A होगा। टोटल हॉर्सेस कितना हो जाएगा? 3A प्लस 2A। तो मैं बोल सकता हूँ कि RH इज इक्वल टू 1/3 ऑफ 3A प्लस 2A। ठीक है, इसको क्या बोल सकते हैं? 5A प्लस 3। यही होगा ना? राम को जो हॉर्सेस मिले कितने मिले? 5A बटे में 3 मिले। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, समझ गए यहाँ तक? अब देखो राम को कितने मिले? 5A बटे में 3 मिले हैं, लेकिन यहाँ पर जो क्या बोला जा रहा है कि यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि सीता को कितने हॉर्सेस मिले? 8 हॉर्सेस मिले। सीता को कितने मिले हॉर्सेस? 8 हॉर्सेस मिले। और एक चीज यहाँ पे देखना, राम के हॉर्सेस और सीता के हॉर्सेस दोनों को मिला कितने? 3A हैं। तो मैं यहाँ पे ये चीज लिख सकता हूँ कि राम के हॉर्सेस प्लस सीता के हॉर्सेस दोनों का मिला के कितना? 3A है। ठीक है। तो राम के हॉर्सेस कितने हो जाएंगे? राम के हॉर्सेस कितने आ रहे हैं? 5A बटे में 3 आ रहे हैं। 5A बटे में कितने आ रहे हैं? 3 आ रहे हैं। और प्लस सीता के हॉर्सेस कितने हैं? 8 हैं। सीता के हॉर्सेस कितने हैं? 8 हैं। ये हो जाएगा 3A। ठीक है। अब यहाँ से माइनस करते हैं, तो यहाँ पर ऐसे करके लिख सकते हैं 8 इज इक्वल टू 3A माइनस 5A बटे में कितना हो जाएगा? 3। तो यहाँ से आपको 3A माइनस 5A हो गया। तो यहाँ से आप अगर इसको कैलकुलेट करोगे तो A की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6 आ जाएगी। A की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6 आ जाएगा। अब इसको कैलकुलेट करना, 3 3 9 4 हो जाएगा ना, और 4 दूनी 8 हो जाएगा। 3 इंटू क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। मतलब A की वैल्यू कितनी आ गई? यहाँ से 6 आ गई। क्लियर है ये बात? देखो अब राम की कितनी थी? राम का कितना था? राम का तो 5A बटे में 3 था ना, तो हम राम का हॉर्स बोल सकते हैं कि राम का हॉर्स कितने के बराबर हो जाएगा? राम का हॉर्स हो जाएगा 6 इंटू 6 बटे में 3, कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा ना। तो राम के हॉर्सेस कितने हैं? 10 है। राम के हॉर्सेस कितने? 10 है। ठीक है। अच्छा अब यहाँ से देख लेते हैं, लक्ष्मण और उर्मिला के हॉर्सेस कितने? 2A है ना, तो मतलब कि 12 बोल सकते हैं। तो लक्ष्मण के हॉर्सेस कितने हो जाएंगे? लक्ष्मण के हॉर्सेस में बोल सकता हूँ 12 माइनस उर्मिला के हॉर्सेस कितने? 7, कितने हो जाएंगे? 5। मतलब लक्ष्मण के हॉर्सेस कितने यहाँ पे? 5 है। क्लियर है? लक्ष्मण के भी हॉर्सेस निकल गए, राम के भी हॉर्सेस निकल गए। ठीक है, अब हॉर्स निकल गए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। अब हम लोग को चैरियट्स भी निकालना है, तो अब चैरियट्स पे आ जाते हैं। देखो टोटल चैरियट्स कितने हैं? टोटल चैरियट्स हमारे पास C है। टोटल चैरियट्स कितने? C है, वही तो लेकर चल रहे हैं। देखो राम के पास कितना? C बटे में 5 है। ठीक है। लक्ष्मण के पास कितना? C बटे में 2 है। ठीक है। और यहाँ पर और कुछ गिवन है क्या? हाँ, सीता का भी चैरियट्स कितना है आपको? सीता का भी चैरियट्स कितना है? C बटे में 5 है। ठीक है। तो टोटल चैरियट्स मेरे पास कितने हैं? टोटल चैरियट्स C है। तो मैं बोल सकता हूँ कि उर्मिला के चैरियट्स जो होंगे, उर्मिला के जो चैरियट्स होंगे, जो टोटल C, अगर टोटल मेरे पास चैरियट्स कितने C हैं, उसमें से अगर मैं माइनस कर दूं किसका किसका, एक तो राम का माइनस कर देता हूँ, राम का माइनस कर दूंगा तो कितना हो जाएगा? C बटे में 5। सीता का माइनस कर देता हूँ C बटे में 5, और किसका माइनस कर देता हूँ मैं? लक्ष्मण का माइनस कर देता हूँ। तो लक्ष्मण का कितना? C बटे में 2 है। कितना यहाँ से आपका आ जाएगा? C बटे में 2 हो जाएगा।
क्लियर है, सी बटे में 2 हो गया। अच्छा ये सी माइनस ये कितना हो जाएगा, ये लिख सकता हूँ मैं 2c/5 प्लस c/2। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, ये हो जाएगा 2 2 4 और ये 5, 9/10 आ जाएगा। इसको मैं लिख सकता हूँ डायरेक्ट, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ये कितना आ जाएगा आपका 5 दूना 10 हो गया, ये 4 हो जाएगा और यहाँ पर कितना आ जाएगा 5 9 10, तो यहाँ पर लिख सकता हूँ c/10 आएगा। इसका रिजल्ट कितना आ जाएगा, c/10 आ जाएगा। मतलब उर्मिला के पास कितने चैरियट्स है, c/10 है। लेकिन हमारे पास एक इक्वेशन ये भी दे रखा गया है कि उर्मिला के जो चैरियट्स है लक्ष्मण के चैरियट से कितने 20 कम है। तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ उर्मिला के चैरियट्स कितने, c/10 आया अभी हमारा। और लक्ष्मण के चैरियट्स कितने थे, लक्ष्मण के चैरियट्स कितने, c/2 है। यहाँ पे लिख लिया हमने c/2 और माइनस कितना कर दिया, यहाँ पे 20 कर दिया। चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये आ जाएगा आपको 20 इधर आ जाएगा और c/2 माइनस कितना आ जाएगा, c/10 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लो, यहाँ पे 10 आ जाएगा, यहाँ पे 5 लिख सकता हूँ, 5c/c इज इक्वल टू 20 हो जाएगा। क्लियर है? यहाँ कितना 4 आ जाएगा, 4 5 20 हो जाएगा। तो 5 कितने चैरियट्स हो जाएंगे आपके, यहाँ पे c कितने हो जाएंगे, c हो जाएंगे आपको 50। मतलब टोटल चैरियट्स कितने हमारे पास 50 है। टोटल चैरियट्स कितने हैं हमारे पास 50 है। तो अब राम के चैरियट्स लिख लो, राम के चैरियट्स और सीता के चैरियट्स, दोनों के चैरियट्स क्या आपको सेम है। तो राम के चैरियट्स और सीता के चैरियट्स कितना हो जाएंगे आपको 10 10 हो जाएंगे। ठीक है, राम के चैरियट्स और सीता के चैरियट्स कितने हो गए, 10 हो गए। ठीक है, अब लिख लेते हैं किसके, अब लिख लेते हैं लक्ष्मण के चैरियट्स। लक्ष्मण के चैरियट्स कितने हैं, लक्ष्मण के चैरियट्स हैं भैया, लक्ष्मण के चैरियट्स हैं c/2, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 25 हो जाएगा। लक्ष्मण के चैरियट्स कितने हो गए, 25 हो गए। ठीक है भाई, क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, अब बच गए किसके, उर्मिला के चैरियट्स। तो उर्मिला के चैरियट्स में लिख सकता हूँ, उर्मिला के जो चैरियट्स हो जाएंगे वो हो जाएंगे आपको लक्ष्मण के चैरियट्स -20। तो लक्ष्मण कितने 25 है, तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा ना। तो उर्मिला के चैरियट्स कितने हो गए, 5 हो गए। ठीक है, सारा हमने बना लिया। ठीक है, चैरियट्स भी बढ़ गए और हमारे क्या बढ़ गए, हमारे यहाँ पे हमारे वो भी बढ़ गए, क्या बोलते हैं आपको क्या बोलते हैं उसको, हॉर्सेस भी बढ़ गए। ठीक है, अब बच गया हमारे पास लैंड। क्या बच गया हमारे पास यहाँ पे, अब लैंड बच गया। ठीक है, अब देखो क्या बोल रहा है यहाँ पर कि 50% ऑफ द वेल्थ ऑफ लक्ष्मण, जो कि किसके बराबर है आपको, चैरियट्स के बराबर है। जो लक्ष्मण का जो 50% वेल्थ जो है ना, वो किसके बराबर है आपको, चैरियट्स के बराबर है। अच्छा लक्ष्मण के चैरियट्स कितने हैं, लक्ष्मण के चैरियट्स यहाँ से आप देखोगे तो लक्ष्मण के चैरियट्स कितने हैं, 25 है। लक्ष्मण के चैरियट्स कितने हैं, 25 है। और एक चैरियट्स का दाम कितना आपको 8,000 रुपए है। कितना 8,000 रुपए। तो मैं बोल सकता हूँ कि 50% लक्ष्मण का जो वेल्थ है, लक्ष्मण का जो वेल्थ है वो कितना हो जाएगा आपका 8,000 इंटू कितने चैरियट्स हैं इसके, 25 है। ठीक है, इसको जो मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 जीरो तो इधर आ गया, 8 5 कितना हो जाएगा 40, और 4 हाथ में जाएगा कितना हो जाएगा, ये 2 लाख रुपए हो जाएगा। मतलब 50% जो लक्ष्मण का जो वेल्थ है ना वो कितना आपको 2 लाख रुपए के बराबर है। ठीक है, 2 लाख रुपए किसका आपको, लक्ष्मण का जो वेल्थ है आपको 50% वो क्या आपको 2 लाख रुपए है। क्लियर है यहाँ तक, समझ गए? अब देखिए, अब मैं यही सब जो जो रिजल्ट आया ना उसको देख देख के मैं आपको क्या करता हूँ, एक टेबल बनाना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे ये क्वेश्चन सॉल्व होने वाला नहीं है। अगर आप टेबल बनाओगे तभी जाके आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो स्लाइड में ऊपर नीचे करूंगा तो आप उसको ध्यान से समझना, देखना कहाँ पे कैसे मैं इसका टेबल बना रहा हूँ, फिर जाके ये क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, चलिए एक एक करके इसका हम लोग टेबल बना लेते हैं। ठीक है, आइए टेबल बनाते हैं। तो यहाँ पर क्या क्या चीज था, 3 चीज बांटा जा रहा था ना। एक तो हमारा बांटा क्या जा रहा था, आपको हॉर्सेस बांटे जा रहे थे। अच्छा पहले ये देख लेते कौन कौन लोग थे यहाँ पे। एक तो था हमारे पास राम थे, ठीक है। दूसरे कौन थे हमारे पास, सीता, ठीक है। तीसरे कौन हो गए हमारे पास, लक्ष्मण, ठीक है। और उसके बाद थे उर्मिला, ठीक है। उर्मिला में यहाँ तक URM तक मैं लिखा हूँ, ठीक है। अच्छा सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं हॉर्सेस, ठीक है। हॉर्सेस के बाद चलो लिख लेते हैं हम लोग चैरियट्स, चैरियट्स लिख लिए। फिर उसके बाद हम लोग लिख लेते हैं लास्ट में लैंड, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग क्या लिख लेते हैं, टोटल वेल्थ, टोटल वेल्थ, ठीक है। टोटल वेल्थ हो गया, ठीक है ना। अच्छा चलो हॉर्सेस, हॉर्सेस देख लेते कितने कितने इनके पास है, ठीक है। राम के पास देखो हॉर्सेस कितने, 10 है। राम के पास कितने हॉर्सेस हैं, 10 है, ठीक है। और सीता के पास हॉर्सेस कितने थे, वहां पे लिखा हुआ था, सीता के पास 8 थे। और लक्ष्मण के पास कितने थे, लक्ष्मण के पास हमारे पास थे, लक्ष्मण के पास हॉर्सेस थे आपको 5, ठीक है। लक्ष्मण के पास हॉर्सेस कितने, 5 है। और उर्मिला के पास कितने, 7 है।
मतलब 5 और 7, यहाँ पर हो जाएगा 5 इसके हो गए और इसके कितने हो गए 7 हो गए। ठीक है। अच्छा, एक हॉर्स की कीमत कितनी थी? एक हॉर्स की मैंने आपको बताया था। अभी यहाँ पे एक हॉर्स की कीमत कितनी है? 20,000 रुपए। एक हॉर्स की कीमत कितनी? 20,000 रुपए। तो यहाँ पे चलिए 20,000 रुपए है, तो 20,000 के हिसाब से ये कितना हो जाएगा? 2 लाख रुपए हो जाएंगे। मतलब राम के पास जो हॉर्सेस है वो कितने के हैं आपको? 2 लाख रुपए के। ठीक है। अच्छा, 20,000 है ना, तो इनके पास कितनी हो जाएगी? 8 हॉर्सेस है तो 1.6 लाख की हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, लक्ष्मण की कितनी हो जाएगी? एक का कितना आपको? 20,000 रुपए, तो 5 इनके पास है तो इनके कितने हो जाएंगे? 1 लाख रुपीज हो जाएंगे। ठीक है। अच्छा, इनके पास कितने? 7 है ना, 7 दूनी 14, मतलब 1.4 लाख के हो जाएंगे। ठीक है, 1.4 लाख के। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये डॉट यहाँ पे नहीं, ये कितना हो जाएगा? 1.4 लाख के हो जाएंगे। क्लियर है? चलिए अब चैरियट्स की बात कर लेते हैं। आ जाइए चैरियट्स। ठीक है, सीता के चैरियट्स राम के चैरियट्स सेम है तो 10-10 हो जाएंगे। भैया इसके भी 10 हैं और इनके भी कितने? सीता जी के भी 10 हैं। ठीक है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग। लक्ष्मण के पास 25 हैं और उर्मिला के पास कितने? 5 है। लक्ष्मण के पास कितने? 25 है और उर्मिला के पास कितने? आपको 5 है। ठीक है। अब चलिए रेट लिख लेते हैं। एक चैरियट्स का रेट कितना था? देखो यहाँ से देख लेते हैं। एक चैरियट्स का रेट कितना था? 8,000 रुपए था। तो 8,000 है तो इसका कितना हो जाएगा? 80,000 हो जाएगा। मतलब कितना लिख सकता हूँ मैं? 80 के लिख दूं? 80 के। ठीक है, ये भी कितना हो जाएगा? 80 के ही हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, और ये कितना? 8,000 है ना। 8,000 है तो कितना हो जाएगा? 8 × 5 = 40 और 8 दूनी 16, तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा आपको 2 लाख। कितना हो जाएंगे? 2 लाख। ठीक है, 2 लाख का हो गया। और इसका कितना? 8 × 40, तो ये कितना हो जाएगा आपका? 40 के हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? 40 के का हो गया। क्लियर है ना? अब आ जाते हैं लैंड की बात करते हैं। ठीक है, किसकी बात करते हैं हम लोग? लैंड की बात करते हैं। तो लैंड हमारा एक निकला था यहाँ पर। कितना था इसका लैंड था? लक्ष्मण का लैंड कितना था? 2 लाख का लैंड था। कितना का था? 2 लाख का लैंड था। और 1 एकड़ जो लैंड है वो कितना आपको? 5,000 रुपए का। 1 एकड़ जो लैंड है वो कितने का? आपको 5,000 रुपए का। ठीक है। और टोटल वेल्थ 50% ऑफ जो वेल्थ था वो कितना आपको? लक्ष्मण का जो वेल्थ है 50% है ना ये। देखो यहाँ पे ध्यान समझ जाइए, 50% जो लक्ष्मण का वेल्थ है वो कितना है? 2 लाख रुपए। तो पूरा 100% कितना हो जाएगा? जो टोटल वेल्थ जो है लक्ष्मण का, जो टोटल वेल्थ है उसका 50% जो लक्ष्मण का जो वेल्थ है वो 8,000 इंटू 25 के बराबर था ना। ये चीज बोला गया था ना, 50% ऑफ द वेल्थ ऑफ द लक्ष्मण। ठीक है, तो 8,000 इंटू 25 हो गया था। तो यहाँ पे टोटल वेल्थ कितना आ गया था इसका? टोटल लक्ष्मण का जो वेल्थ आ गया था 50% वेल्थ कितना आ गया था? 2 लाख आ गया था। तो 100% कितना हो जाना चाहिए? 100% लक्ष्मण का, अगर मैं वेल्थ बोलूँ लक्ष्मण का 100% कितना हो जाएगा? तो मैं बोल सकता हूँ कि 4 लाख रुपए। टोटल वेल्थ कितना हो जाएगा इसका? 4 लाख रुपए हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे बात को? 4 लाख रुपए क्या हो जाएंगे? टोटल वेल्थ हो जाएंगे किसके? लक्ष्मण के। ठीक है, अब आइए टेबल पे आ जाते हैं। तो देखिए यहाँ से 2 लाख तो यहाँ पर इसके हो गए, चैरियट्स के हो गए, लक्ष्मण के वेल्थ। और 1 लाख इधर हो गए। मतलब लैंड जो होगा उसका, लैंड कितने का होगा? 1 लाख का होगा। लैंड कितने का होगा उसका? 1 लाख का होगा। तो 1 लाख का जो लैंड होगा, देख लो यहाँ से, 1 लाख का अगर उसके पास लैंड होगा, कितने का? 1 लाख का अगर लैंड होगा, और 1 एकड़ जो 1 एकड़ का कितना दाम है आपको? 5,000 रुपए। तो 5 कितने एकड़ हो जाएंगे? तो इसको 5,000 से हम लोग डिवाइड कर देते हैं, तो 3 3 0 यहाँ से चला जाएगा। ठीक है, तो उसके पास कितने एकड़ हो जाएंगे? और 5 से इसको डिवाइड कर दो तो कितना हो जाएगा यहाँ पे? 20 एकड़। मतलब उसके पास कितने? 20 एकड़ क्या है? लैंड है। लक्ष्मण के पास कितने एकड़ लैंड है? 20 एकड़। ठीक है, 20 एकड़ कितने के हो जाएंगे? 1 लाख के हो जाएंगे। कितने के हो जाएंगे? 1 लाख। ठीक है, टोटल इसके वेल्थ कितने थे? 4 लाख के थे। टोटल वेल्थ कितने थे? 4 लाख के थे। क्लियर है? क्लियर है ना यहाँ तक? समझ गए इस चीज को? ठीक है, अब आ जाते, फिर से आ जाते, टेबल हम लोगों को बनाना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि एक बात और कही गई थी कि उर्मिला का जो लैंड होगा ना वो 20% कम किससे होगा? किससे 20% कम होगा आपको? लक्ष्मण के लैंड से होगा। तो लक्ष्मण का लैंड कितना है? लक्ष्मण का लैंड है आपको 20 एकड़ है। अभी आया ना 20 एकड़, तो उसका 0.8 होगा, तो मतलब कितना हो जाएगा? 16 एकड़ हो जाएगा। तो चलिए 16 एकड़ लिख देते हैं यहाँ पे। इसका कितना हो जाएगा? उर्मिला का हो जाएगा 16 एकड़। ठीक है, 16 एकड़, 16 एकड़ का चलो हम लोग निकाल लेते हैं। 16 एकड़ का कितना हो जाएगा? 16 एकड़ का हो जाएगा आपको 5,000 1 एकड़ का था, तो 16 एकड़ का कितना हो जाएगा आपको?
80,000 रुपए। कितना हो जाएगा यहाँ पे? 80,000 रुपए। ठीक है, 80,000 रुपये हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? समझ रहे हैं आप लोग बात को? देखिए यहाँ पर 5,000 एक एकड़ का है और टोटल एकड़ उसके पास कितने थे? टोटल एकड़ अब उसके पास कितने? 16 थे। तो 16 से हम निकाल सकते हैं ना, दोनों को गुना कर देंगे, 16 इंटू 5,000 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 80,000 का। तो 80,000 यहाँ पे मैंने लिख लिया, 80,000 हो गया। ठीक है, तो टोटल इनके पैसे कितने हो जाएंगे? उर्मिला जी के कितने पैसे हो जाएंगे? 1.4 इधर हो गए, 40,000 इधर हो गए, और इधर कितने हो जाएंगे? 80,000 हो गए। तो दोनों को जोड़ोगे तो ये आ जाएगा आपका 2.6 लाख आएगा। कितना आएगा? 2.6 लाख आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, अब एक चीज आ जाए यहाँ से। अब क्या बोल रहा है कि सीता का जो लैंड है वो उर्मिला के लैंड से क्या मतलब दुगना जो सीता का है ना, सीता का जो लैंड है दुगना है। ठीक है, 2SL इज इक्वल टू क्या? उर्मिला का लैंड है। ठीक है, उर्मिला का लैंड है। तो यहां से मैं बोल सकता हूँ कि उर्मिला के पास कितने लैंड, कितना है? देखो यहाँ आ जाओ इधर, इसको इस इक्वेशन को समझना। उर्मिला का जो लैंड है वो सीता के लैंड से दुगना है। तो यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ कि यूएल जो होगा, उर्मिला का जो लैंड होगा, उस सीता का क्या होगा? 2C SL होगा, सीता का लैंड होगा। तो उर्मिला का लैंड कितना है? 16 एकड़ है ना। उर्मिला का लैंड कितना है? 16 एकड़। तो 2 ऑफ SL, तो सीता का लैंड कितना हो जाएगा? 8 एकड़ हो जाएगा। ठीक है, 8 एकड़ हो गया। तो सीता का लैंड कितना हो जाएगा? 8 एकड़ हो जाएगा। ठीक है, 8 एकड़ किसका लैंड हो गया? सीता का लैंड हो गया। ठीक है, और 1 एकड़ कितने का था? 1 एकड़ था आपको 5,000 रुपए का था। 1 एकड़ कितने का था? 5,000 का। तो मतलब इसका कितना हो जाएगा? 40 के हो जाएगा, 40,000 हो जाएगा। 40,000 की प्रॉपर्टी हो जाएगी, लैंड वाली जो प्रॉपर्टी हो जाएगी वो कितनी की हो जाएगी? 40,000 हो जाएगी। ठीक है, तो अब यहाँ से निकाल लेती है 40,000 है, 80,000 है। ठीक है, और ये कितना आपको? 1.6 है। सबको जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 2.8 लाख आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा? सीता की जो टोटल प्रॉपर्टी हो गई वो कितनी हो जाएगी? 2.8 लाख की हो जाएगी। हो जाएगी ना? सबको जोड़िएगा, ये 40,000 इधर है, ये 80,000, और ये कितना? 1.6 लाख हो गया। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पर एक चीज और आपको बोला था, एक चीज यहाँ पर ध्यान देना। यहाँ पर क्या बोला था कि all the property was shared among the four persons in such a way that the Ram and Sita got together the same wealth as the Lakshman and Urmila। मतलब जितना लक्ष्मण और उर्मिला को मिलते हैं उतना ही वेल्थ किसको किसको मिलते हैं? राम और सीता को ही मिलते हैं। तो बस यही वाला लाइन को पकड़ के हमको इसको सॉल्व कर देना है यहाँ पे। अब हमने क्या करना है? देखो ये कितना हो जाएगा? 4 और कितना है? 2.6 है। तो 4 और 2.6 कितना हो जाएगा? 6.6 हो जाएंगे। मतलब टोटल वेल्थ राम और सीता का भी कितना होना चाहिए? 6.6 ही होना चाहिए। ठीक है, तो वहां पे कितना माइनस कर देंगे हम लोग? 2.8 को माइनस कर देंगे। 2.8 हो गया ना, सीता का यहाँ पे कितना है? 2.8 है। तो 2.8 यहाँ से हम लोग क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। जब हमने इसको माइनस किया तो यहाँ पर कितना बच गया? 8 हो गया, और यहाँ पर कितना है? 3.8। मतलब जो राम का जो टोटल वेल्थ होगा वो कितना होगा आपको? 3.8 लाख का होगा। कितना का होगा? 3.8 लाख का होगा। ठीक है, तो देखो 80,000 यहाँ हो गया, 2 लाख यहाँ पे हो गया, 80,000 यहाँ पे हो गया, और 2 लाख यहाँ पर हो गया। तो कितना बच गया हमारा भाई यहाँ पे? 1 लाख का बच गया यहाँ पे। मतलब 1 लाख का लैंड होगा इनका। कितना का होगा? 1 लाख का लैंड होगा। ठीक है, और 5,000 का है तो 1 लाख कितना हो जाएगा? 1 2 3 4 5, और 5,000 का 1 एकड़ है तो 5,000 से डिवाइड कर दो, 3 0 यहाँ से चला गया। तो कितना बच गया यहाँ पे? 20 एकड़। 20 एकड़। 20 एकड़ किनका है आपको? राम जी का। राम जी का कितना? 20 एकड़ है। ठीक है, चलिए मेरा पूरा टेबल बन के तैयार है। इतना तो देखो आपको करना पड़ेगा, लेकिन अगर आप इतना कर लेते हो सकता है आपको समझने में थोड़ा समय लग रहा हो, लेकिन अगर आप इतना कर लेते हो, देख लो यहाँ पे आप इसके साथ ही साथ कितने 4 सवाल विद इन अ सेकेंड आप इसको सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, चलिए अब सवाल जो दिया हुआ था उसको हम लोग चलो सॉल्व कर लेते हैं। तो सवाल क्या बोला जा रहा था? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द वेल्थ ऑफ राम एंड द वेल्थ ऑफ उर्मिला? तो दोनों के वेल्थ में कितना डिफरेंस है? तो भैया देख लो यहाँ पर कितना 3.8 है, और यहाँ पर कितना आपको 2 राम का वेल्थ, और कितना आपको लक्ष्मण उर्मिला का वेल्थ है। तो ये कितना है आपको? 3.8 है। तो मैं यहाँ पे चलो लिख लेता हूँ, कितना हो जाएगा आपका? 42 नंबर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं हम लोग। तो कितना 3.8 है इनका, किनका? राम का 3.8, और माइनस कितना करना हमको? उर्मिला का कितना? 2.6 है टोटल वेल्थ। तो 2.6 हमने माइनस किया तो कितना बच गया यहाँ पे? 1.2 लाख। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा? ए ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ से? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब नीचे आ जाते हैं। इफ लक्ष्मण वांटेड टू एक्सचेंज ऑल हिज चैरियट्स विथ हॉर्सेज, ठीक है समझिएगा ध्यान से, देन हु कैन एक्सचेंज विथ हिज हर हॉर्सेज इन टर्म्स ऑफ वेल्थ? ठीक है, अगर बोल रहा है कि अगर लक्ष्मण अपना पूरे चैरियट्स को, लक्ष्मण का जो चैरियट्स है, कितना चैरियट्स है आपको ये है ना, तो चैरियट्स को अगर वो एक्सचेंज करना चाहता है विद द हॉर्सेज, हॉर्सेज के साथ,
तो देन हु कैन चेंज विथ हिज और हर हॉर्सेस इन टर्म्स ऑफ द वेल्थ। मतलब अगर चैरियट्स के साथ अगर वो किसी के हॉर्सेस के साथ अगर एक्सचेंज करना चाहता है तो किसके साथ कर सकता है। देखो इनका जो चैरियट्स है, लक्ष्मण जी का जो चैरियट्स है वो कितने का, आपको 2 लाख रुपए का। तो उनको 2 लाख का ही क्या खरीदना पड़ेगा, हॉर्सेस भी उसके साथ एक्सचेंज करना पड़ेगा। तो वो सिर्फ किनका है आपके यहाँ पे, राम जी के पास ही है। तो राम जी के साथ वो एक्सचेंज कर सकते हैं, कौन, लक्ष्मण जी। तो ए क्या हो जाएगा यहाँ पे, सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब 44वां नंबर देख लेते हैं। 44वां नंबर क्या बोल रहा है, द वेल्थ ऑफ उर्मिला इज हाउ मेनी परसेंट लेस देन दैट ऑफ द लक्ष्मण। लक्ष्मण से उर्मिला का वेल्थ कितना कम है। तो लक्ष्मण का वेल्थ कितना आपको 4 है और उर्मिला का वेल्थ कितना 2.6 है। तो यहाँ पे बना लेते हैं 44वां नंबर का, 44वां नंबर का कर लेते हैं। उर्मिला का लक्ष्मण से कितना कम है, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, 4 माइनस 2.6 बटे में कितना लिख लेंगे 2.6 और इंटू क्या लिख लेंगे यहाँ पे 100। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो इसको सॉल्व करने के बाद आ जाएगा आपका, देखिए यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका, यहाँ पर आ जाएगा आपका 1.4 आ जाएगा बटे में कितना आ जाएगा 2.6 हो जाएगा इंटू 100 हो जाएगा। डेसिमल हट जाएगा, यहाँ से डेसिमल हट जाएगा तो कितना बचेगा 14 बटे में 26 इंटू क्या आ जाएगा 100 हो जाएगा, 2 सत्ते 14 और ये कितना आ जाएगा 13। मतलब मैं बोल सकता हूँ ये आ जाएगा आपको 700 बटे में 13%। तो कोई भी ऑप्शन इसमें सही नहीं है, तो सही कौन सा हो जाएगा आपका, डी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगला सवाल देख लेते हैं, 45वां नंबर जो अंतिम सवाल है इससे रिलेटेड। The wealth due to land and chariot together is how much greater in percent than the wealth due to horses? देखिए यहाँ पर आप टोटल वेल्थ जोड़ लीजिए। टोटल वेल्थ आप जोड़िएगा, हॉर्सेस का कितना आ जाएगा 2 और 1.6 है, 1 है, 1.4 है। तो इन सबको जोड़ोगे तो टोटल वेल्थ जो आ जाएगा 45वां का हॉर्सेस की वजह से जो वेल्थ है, वेल्थ ऑफ हॉर्सेस, तो सबको जोड़ देते 2 1 3 3.6 और यहाँ पर कितना आ जाएगा आपको 4.6 और 4.6 इसको करोगे तो कितना आ जाएगा 6 लाख। टोटल वेल्थ कितना हो गया 6 लाख हो गया, किसका, हॉर्सेस का। ठीक है, हॉर्सेस का। अब हमसे पूछा जा रहा है लैंड और चैरियट का, तो लैंड और चैरियट का भी हम लोग कर लेते हैं। तो ये कितना 8 8 कितना 16 हो जाएगा, तो 16 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 1.6 हो जाएगा, 1.6 इधर हो गया, 1.6 ये कितना 4 लाख तो इधर आ गया। तो वेल्थ ऑफ चैरियट प्लस वेल्थ ऑफ लैंड, तो ये कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पे 3 आ गया ना, 3 लाख तो यही हो गया। ठीक है, 8 8 16 यही हो गया था और 16 4 20, सॉरी यहाँ पर कितना आ जाएगा आपको 16 4 20 कितना आ जाएगा 4 हो जाएगा। 4 लाख का वेल्थ कहाँ आ गया, चैरियट्स का आ गया। अब लैंड का देख लेते हैं, यहाँ पे 1 लाख है, यहाँ पर भी 1 लाख है और 8 4 12 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा आपको 3.2 आ जाएगा, कितना हो जाएगा यहाँ पे 3.2 लाख। ठीक है, 3.2 लाख हो गया, कितना हो जाएगा टोटल आ जाएगा आपका, टोटल ये हो जाएगा आपको 7.2। ठीक है 7.2। अब उनको क्या निकालना, परसेंटेज निकालना है ना, तो परसेंटेज चलिए निकाल लेते हैं। परसेंटेज कैसे आ जाएगा, कितना ज्यादा ये पूछा जाना, तो 7.2 माइनस 6 बटे में कितना लिख लेंगे, बटे में लिख लेंगे हम लोग यहाँ पे, बटे में आ जाएगा हमारा 6। ठीक है, और इंटू क्या लिख लेंगे हम लोग 100। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 1.2 आ गया बटे में 6 हो गया और इंटू 100 हो गया, तो ये आ जाएगा आपका 20%। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 20%। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो इसको बहुत ही कॉन्सेंट्रेट होकर सुनिएगा, ध्यान से देखिएगा, तो आपको ये क्वेश्चन आसानी से समझ में आ जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसको बहुत ध्यान से समझिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए अब अगला सवाल देखते हैं, लेट नहीं करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है। अगला सवाल क्या है कि अ बिग क्यूब इज फॉर्म्ड बाय रीअरेंजिंग द 160 colored and 56 non-colored similar cubes in such a way that the exposure of the colored cubes to the outside is minimum. ठीक है, द परसेंटेज ऑफ एक्सपोज्ड एरिया दैट इज कलर्ड इज। ठीक है ना, काफी अच्छा सवाल है ये। इसमें क्या बोला जा रहा है कि एक बिग क्यूब हम लोग बनाते हैं जिसमें छोटे छोटे क्यूब्स हम लोग लेते हैं, जिसमें से 160 जो क्यूब हैं वो क्या है कलर किए हुए हैं और 56 जो क्यूब हैं वो जो कि कलर नहीं किए हुए हैं। सिमिलर क्यूब्स हैं, सारे क्या हैं सिमिलर क्यूब्स हैं, जिसमें से 56 नहीं कलर किए हुए हैं और 160 क्या हैं आपको कलर किए हुए हैं। ठीक है, अब आपसे क्या पूछा जा रहा है कि सिमिलर क्यूब्स इन सच अ वे दैट द एक्सपोजर ऑफ कलर्ड क्यूब्स टू द आउटसाइड इज मिनिमम। मतलब आउटसाइड जो होना चाहिए कि कलर्ड क्यूब जो एक्सपोजर हो वो क्या हो सबसे आपका मिनिमम हो। तब पूछा जा रहा है कि द परसेंटेज ऑफ एक्सपोज्ड एरिया दैट इज कलर्ड इज। ठीक है,
तो देखिए सबसे पहले हम तो यहाँ पे देख लेते हैं कि टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स कितने हैं। तो टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स तो यही है ना भाई, एक तो आपको 160 है और दूसरा क्या आपको 56 है। तो टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स, टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स, तो टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स कितने हो जाएंगे आपको, 160 इधर हो गया और प्लस में कितना हो गया आपको 56। तो सबको जब जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा आपको 216। ठीक है, देखिए हम लोग क्यूब बना भी रहे हैं तो देखो 216 जो है वो किसका क्यूब है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये किसका क्यूब आ रहा है आपको 6 का क्यूब आ रहा है। ठीक है, मतलब यहाँ से n की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपको 6 हो जाएगी, मतलब एक रो में कितने क्यूब लगेंगे हमारे 6 लगेंगे। ठीक है, 6 क्यूब लगेंगे। अच्छा अब देखो अगर आपने रीजनिंग अगर पढ़ा होगा तो वहां पर लिखा एक फॉर्मूला था जीरो साइड पेंटेड। ठीक है, जीरो साइड जिसका कोई भी साइड पेंटेड ना हो, तो कितने साइड पेंटेड नहीं, जीरो साइड पेंटेड कितने हो जाएंगे। तो अगर मैं इसका फॉर्मूला अगर लिखता हूँ वहाँ पे, तो जीरो साइड पेंटेड का होता है एन माइनस टू का क्यूब, कितना हो जाएगा एन माइनस टू का क्यूब। एन हमारा कितना आया 6 आया, तो 6 माइनस टू यहाँ से कर देना है टू द पावर क्यूब। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा आपको 4 का क्यूब हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा ये 64 हो जाएगा। मतलब 64 ऐसे क्यूब है ना जिनके कोई भी साइड के आपको पेंटेड नहीं होंगे, जो कि दिखेंगे नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे लेकिन जो कलर किए हुए हैं वो कलर किए हुए कितने आपको 160 है। तो इनमें से हमको क्या करना पड़ेगा 64 को माइनस करना पड़ेगा, रेस्ट ऑफ द क्यूब कितने बच गए। तो अगर मैं यहाँ से निकालता हूँ रेस्ट ऑफ द क्यूब ऑफ क्यूब इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे 160 माइनस कितना हो जाएगा 64, कितने बच गए यहाँ से, यहाँ पे बच गया आपको 96। तो 96 क्यूब ऐसे हैं जो कि जीरो साइड पेंटेड होंगे। ठीक है, जो कि आपको एक्सपोजर नहीं होंगे, दिखेंगे नहीं। ठीक है, और टोटल हमारे पास क्यूब कितने थे, टोटल हमारे पास क्या थे कितने 216 थे। तो हम यहाँ से परसेंटेज निकाल लेते हैं, परसेंटेज इज इक्वल टू हो जाएगा आपको 96 जो कि दिखेंगे नहीं, और बटे में कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे 216 और इंटू क्या कर लेंगे हम लोग यहाँ से 100। तो यहाँ से जब इसको सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा ये 6 6 36 हो जाएगा। और ठीक है, ये चला जाएगा आपको 4 से चला जाएगा और ये आ जाएगा आपका 9। ठीक है, तो इसको सॉल्व करना, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपको 44.44%। तो 44.44% क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, बी इज दी करेक्ट आंसर। क्लियर है ये। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं हम लोग। हाँ तो दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। ये सवाल भी काफी अच्छा सवाल है, इसको भी ध्यान से देखिएगा समझिएगा। ठीक है, इस सवाल में क्या बोला जा रहा है कि सिलेक्शन इनटू आईएम्स इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट इज क्वाइट सिंपल। इन आवर कोचिंग इंस्टीट्यूट सम स्टूडेंट्स क्वालिफाइड कैट द फर्स्ट स्टेज ऑफ एंट्रेंस इनटू आईएम्स, बट coincidentally the number of boys who qualified the CAT was equal to the number of girls. ठीक है, besides these boys and girls got the calls from only IIM Ahmedabad and IIM Bangalore, but each of these from both the IIM 60% of boys failed in the group discussion, the second phase of the selection process, and thus equal number of boys but distinct appeared for the personal interview of IIM Ahmedabad and IIM B. ठीक है, इंटरव्यू इज द थर्ड एंड द फाइनल स्टेज ऑफ द सिलेक्शन ऑफ द कैंडिडेट, बट 20% ऑफ बॉयज who appeared for the interview of IIM Ahmedabad and 60% of the boys who appeared for the interview of IIM Bombay, IIM Bangalore failed. If it is possible that a candidate can receive the calls from the more than one IIMs, but she can face the interview of only one IIM, given that only 24 boys from our coaching institute were selected by the IIM A and IIM B, also a candidate can appear for the next stage only if she qualifies the previous stage of the exam, then find the number of girls who qualified the CAT। ठीक है, देखिए देन फाइंड द नंबर ऑफ गर्ल्स हु क्वालिफाइड द कैट। ठीक है, देखिए क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है थोड़ा सा, तो ध्यान से इसको समझिएगा। पता नहीं आप लोग को समझ में आया भी नहीं होगा कि नहीं होगा, लेकिन मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए इसमें करना क्या है, देखिए इस सवाल को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है तो इसको बहुत ध्यान से समझिएगा क्या है। हाँ तो दोस्तों देखते हैं इस सवाल को कैसे हल कर सकते हैं। इसको मैं आपको समझाते हुए ही हल करता हूँ इसको, तो आपको ज़्यादा आसानी से समझ में आएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्या बोला जा रहा है कि क्वेश्चन में बोल क्या रहा है कि जो क्वालिफाइड कैंडिडेट है, देखिए एक एक करके हम लोग आगे बढ़ते हैं।
इसमें क्या बोला जा रहा है कि नंबर ऑफ बॉयज जो है ना वो नंबर ऑफ गर्ल्स के बराबर है। जो कैट में जो कोइंसिडेंटली जो क्वालिफाइड हुए हैं वो नंबर ऑफ बॉयज जो है नंबर ऑफ बॉयज जो है नंबर ऑफ गर्ल्स के बराबर है। तो अगर मैं बोलूं यहाँ पर कि क्वालिफाइड क्वालिफाइड कैंडिडेट्स, ठीक है, क्वालिफाइड कैंडिडेट्स हैं, जिसमें जो क्वालिफाइड कैंडिडेट्स हैं अगर मैं बोलता हूँ कि अगर 100 नंबर ऑफ क्या आपको बॉयज हैं और क्या आपको 100 नंबर ऑफ गर्ल्स होंगे, ठीक है, यही बोल रहा है ना, दोनों क्या आपको सेम है, ठीक है, गर्ल्स भी कितने 100 हैं, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि बिसाइड दीज बॉयज एंड गर्ल्स गॉट द कॉल्स फ्रॉम द IIM अहमदाबाद एंड IIM बैंगलोर बट ईच ऑफ दीज फ्रॉम बोथ ऑफ द IIMs। बस यही दोनों जगह से उनको क्या हुआ गया, कॉल आया गया, ठीक है। 60% ऑफ द बॉयज फेल्ड इन द ग्रुप डिस्कशन। इसके बाद जो GD हुआ ना उसमें 60% जो बॉयज है वो क्या हो गए, फेल हो गए। अगर 60% बॉयज अगर फेल हुए हैं, 60% बॉयज क्या हो गया, आपको फेल हो गए, तो कितने बच गए होंगे, यहाँ पे 40 बच गए होंगे, ठीक है। अब जो 40 बच्चे हैं ना, ठीक है, 60% GD में क्या हो गया, फेल हो गए, ठीक है। अब उसके बाद जो 40% जो बच गए, मतलब 40 बच्चे जो बच गए हैं, अपियर्ड फॉर द पर्सनल इंटरव्यू, पर्सनल इंटरव्यू के लिए क्या हो गए, अपियर हो गए, पर्सनल इंटरव्यू के लिए वो अपियर हो गए, ठीक है। एंड दस इक्वल नंबर ऑफ बॉयज अपियर्ड फॉर द पर्सनल इंटरव्यू। तो मतलब ये जो 40 बच्चे बच गए तो इसमें से दोनों जो है ना, दोनों क्या है आपको इक्वल नंबर ऑफ बॉयज, मतलब इधर भी बराबर इधर भी बराबर, जो कि IIM अहमदाबाद और IIM बैंगलोर के इंटरव्यू में वो दोनों क्या हो गए, अपियर हो गए। मतलब IIM अहमदाबाद और IIM बैंगलोर, ये दो जगह जो भी बच्चे बचे थे, 60% तो बच्चे फेल हो गए थे, GD में जो बच्चे बच गए थे उसमें से आधे आधे IIM अहमदाबाद और IIM बैंगलोर में क्या हो गए, अपियर हो गए। तो मतलब यहाँ पे 20 हो गए और यहाँ पर भी कितने हो गए, 20 हो गए, ठीक है। बट 20% ऑफ बॉयज हु appeared फॉर द इंटरव्यू ऑफ IIM एंड 60% ऑफ द बॉयज हु appeared फॉर द IIM बैंगलोर फेल हो गए। मतलब इसमें से 20% फेल हो गए और इसमें 60% फेल हो गए। मतलब इसमें 20% अगर फेल हो गए होंगे तो कितने परसेंट इसमें पास हुए होंगे, इसमें पास कितने परसेंट हो गए होंगे, 80% पास हुए होंगे। तो 80% पास हुए मतलब कितना, 16 पास हो गए होंगे, ठीक है। और जो बैंगलोर में कितने फेल हो गए, 60% फेल हो गए। तो बैंगलोर में जब 60% फेल हो गए हैं तो कितने परसेंट पास हो गए होंगे, यहाँ पे 40%, 40% इसके कितना हो जाएगा, 8। ये क्या हो गया, यहाँ पे भी पास हो गए। यहाँ पर कितने हो गए, पास हो गए। मतलब टोटल कितने लड़के पास हो गए हमारे, 16 + 8 कितने हो जाएंगे, 24। 24 बच्चे क्या हो गए हमारे, पास हो गए। 24 बच्चे हमारे क्या हो गए, पास हो गए, ठीक है। इफ द पॉसिबल दैट द कैंडिडेट कैन रिसीव द कॉल्स फ्रॉम मोर देन वन IIMs बट ही शी कैन फेस द इंटरव्यू ऑफ ओनली वन IIM गिवन दैट द ओनली 24 बॉयज फ्रॉम आवर कोचिंग इंस्टीट्यूट वेर सिलेक्टेड। हमारे कोचिंग सेंटर से कितने, 24 बच्चे ही सिलेक्ट हुए। कितने बच्चे सिलेक्ट हुए, 24 बच्चे। हमने कितना माना था, 100 बॉयज और 100 गर्ल्स माना था, और मेरे पास टोटल कितना निकल के आया, 24। 24 निकल के आया। यहाँ से 24 कितने के बराबर हो जाएगा, आपको 24 के बराबर है। यही ना बोल रहा है, 24 बॉयज क्या हो गए, सेलेक्ट हो गए। तो 24 कितने के बराबर, 24 के बराबर है, ठीक है। अपियर फॉर द नेक्स्ट स्टेज ओनली इफ शी क्वालिफाइज द प्रीवियस स्टेज ऑफ एग्जाम देन फाइंड द नंबर ऑफ गर्ल्स। नंबर ऑफ गर्ल्स हमको निकालना है। तो 24 बच्चे सेलेक्ट हुए जो कि 24 के बराबर है। 24 बच्चे बराबर, तो एक कितने बराबर हो जाएगा आपको, 24 बटे में 24 हो जाएगा। तो 100 कितने बराबर हो जाएगा आपको, 100 कितने बराबर हो जाएगा, 100 के बराबर हो जाएगा। मतलब 100 क्या है आपके लड़के हैं, 100 क्या है लड़के। और लड़के और लड़कियां क्या थे, बराबर थे। मतलब गर्ल्स भी कितने होंगे, गर्ल्स भी कितने होंगे, यहाँ पे हमारे पास 100 ही क्या होंगे आपके, गर्ल्स भी होंगे। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा, ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ठीक है फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं अब अगला सवाल, देखते हैं अब हम लोग। हाँ तो दोस्तों अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है। अगला सवाल क्या है, इन एन ऑफिस देयर वर इनिशियली एन एम्प्लॉयज, ठीक है, एन एम्प्लॉयज द HR मैनेजर फर्स्ट हायर्ड P% employees. Then, after a month, Q% employees left the office. Then there were only N employees remained in the office. The value of P minus Q is, ठीक है। देखिए, तो दोस्तों आइए देखते हैं इस सवाल का उत्तर, देखते हैं, सॉल्यूशन देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले क्या बोला, इन एन ऑफिस देयर वर ओनली इनिशियली एन एम्प्लॉयज, ठीक है। सबसे पहले वहां पे कितने थे, एन एम्प्लॉयज थे। देन HR मैनेजर फर्स्ट हायर्ड P% एम्प्लॉयज, तो उसने P% एम्प्लॉयज को हायर किया। सबसे पहले वहां कितने थे, N थे। अब उसने उसने कितना हायर किया, P% को, तो मतलब N × P बटे में कितना लिख लेंगे, 100 लिख लेंगे। इतना हो गया एम्प्लॉयज,
ठीक उसके ठीक 1 महीने के बाद उसने Q% एम्प्लॉयज को क्या कर दिया, ऑफिस को छोड़ दिया। मतलब Q% जो एम्प्लॉयज थे उसको क्या कर दिया, छोड़ दिया। तो इतने एम्प्लॉयज थे सबसे पहले तो, ठीक है, जब उसने P% एम्प्लॉयज को हायर किया तो अब इसी से माइनस हो जाएगा N प्लस NP बटे में कितना हो जाएगा 100 इंटू कितना लिख लेंगे हम लोग, कितना Q% एम्प्लॉयज क्या कर दिए, लेफ्ट कर दिए, माइनस कर रहे हैं ना, Q% एम्प्लॉयज क्या हो गया, लेफ्ट हो गया इसका। ठीक है, अब उसके पास कितने बच गए, देन देयर वर ओनली N एम्प्लॉयज, तो उसके पास कितने बचे एम्प्लॉयज है, N एम्प्लॉयज अभी भी बचे हुए हैं। ठीक है, चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर कितना लिख लेंगे, N प्लस NP बटे में कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, माइनस NQ बटे में 100 लिखेंगे। ठीक है, और यहाँ पर कितना लिखेंगे, माइनस NPQ बटे में 100 का क्या हो जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा। ये बात ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 100 का स्क्वायर हो जाएगा, इज इक्वल टू कितना हो गया, एन सब क्या हो जाएगा, यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो एन क्या हो गया, यहाँ से सारा क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। क्लियर है, सारा क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। अब इसको मैं कितना लिख सकता हूँ, P बटे में 100 माइनस Q बटे में क्या लिख लेंगे, 100 माइनस PQ बटे में क्या लिख लेंगे, 100 का स्क्वायर बटे में कितना हो जाएगा, ये 100 का स्क्वायर है, इधर कितना बचेगा, 0। ठीक है, यहाँ पे क्या कर लेंगे, P माइनस क्यू बटे में क्या हो जाएगा, 100, एलसीएम ले लिया 100 को, और यहाँ पे क्या लिख लेंगे, PQ बटे में कितना लिख लेंगे, 100 का स्क्वायर। ये 100 क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पर कितना बच गया, P माइनस क्यू इज इक्वल टू PQ बटे में कितना हो जाएगा, 100। ठीक है, यही निकालना था हमें, P माइनस क्यू की वैल्यू निकालनी थी, तो PQ बटे में 100 क्या हो जाएगा, P माइनस क्यू की वैल्यू हो जाएगी, तो PQ बटे में 100 इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। ठीक है, अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है, अगला सवाल देख लेते हैं क्या है। अगले सवाल में क्या बोला, इन द गड़बड़ झाला Aminabad, a shopkeeper first raises the price of the jewelry by X%, then he decreases the new price by X%. After one such up-down cycle, the price of jewelry decreased by rupees 21025. After a second up-down cycle, the jewelry was sold for rupees 484416. What was the original price of the jewelry? ठीक है, देखिए काफी अच्छा सा सवाल है, खूबसूरत सा सवाल है ये। देख लेते हैं ये सवाल क्या बोला जा रहा है। यहाँ पर देखो बोल क्या रहा है ना कि कोई गड़बड़ झाला करके एक शॉपकीपर है अमीनाबाद में। उसने सबसे क्या पहले क्या किया, उसने ज्वेलरी की प्राइस जो X% से इंक्रीज करी, फिर उसके बाद क्या करा, उसने X% से डिक्रीज कर दिया। ठीक है, डिक्रीजेस द न्यू प्राइस, जो प्राइस आया था उसको X% से डिक्रीज कर दिया। फिर उसके बाद आफ्टर वन सच अप डाउन साइकिल, एक बार और उसने क्या कर दिया, वहां पे अप डाउन साइकिल किया। ठीक है, आफ्टर वन सच अप डाउन साइकिल द प्राइस ऑफ द ज्वेलरी डिक्रीज्ड बाय 21025। ठीक है, इस एक अप डाउन साइकिल में उस ज्वेलरी का प्राइस कितने से कम हो गया, 21,025 रुपए से उसका प्राइस क्या हो गया, कम हो गया। ठीक है, आफ्टर ए सेकेंड अप डाउन साइकिल, फिर से एक बार अप डाउन साइकिल किया इसी तरीके से जैसा अभी उसने किया था, तो उस ज्वेलरी की प्राइस कितनी होगी, 484416 हो गई। ठीक है, देन व्हाट वाज द ओरिजिनल प्राइस ऑफ द ज्वेलरी, तो उस ज्वेलरी के ओरिजिनल प्राइस क्या है वो आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है। ठीक है, काफी अच्छा सवाल है ये, समझिए गड़बड़ झाला में क्या किया है गड़बड़ झाला इस लोगों ने। तो सबसे पहले देखो कोई भी प्राइस है, यहाँ पे हमें नहीं पता है क्या है प्राइस, तो सबसे पहले देख लेते हैं इसका प्राइस क्या है, गड़बड़ झाला ने किया क्या है। तो अगर मैं बोलूँ इसका प्राइस क्या है ना, सिर्फ प्राइस प्राइस हमने P मान लिया, कितना है, P है। ठीक है, सबसे पहले उसने क्या कर दिया, X% से बढ़ा दिया, X% से क्या कर दिया, बढ़ा दिया। फिर उसके बाद उसने X% से क्या कर दिया, फिर से घटा दिया। ठीक है, X% से क्या कर दिया, घटा दिया। जब ये X% से बढ़ाया और X% से घटाया, तो उसका रेट जो है कितने से घट गया आपका, 210 रुपए 25 पैसे से। ठीक है, मतलब 21,025 रुपए से घट गया। मतलब क्या है कि यहाँ पे सक्सेसिव परसेंटेज लगाया गया, मतलब यहाँ पे यही किया गया ना, सक्सेसिव परसेंटेज लगाया गया कि X% से सबसे पहले तो बढ़ाया, ठीक है, फिर X% से क्या कर दिया, घटा दिया। ठीक है, तो अब यहाँ पे इसका सक्सेसिव परसेंट लगा दो, 1% X% से बढ़ा, X% से क्या हो गया, घट गया। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, माइनस X इंटू एक्स बटे में कितना हो जाएगा आपका, 100 हो जाएगा ना। ये एक्स एक्स क्या हो गया आपका, कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पे कितना बच गया आपको, X% माइनस में आ जाएगा बटे में 100। ठीक है, मतलब इतने से क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। एक्स स्क्वायर बटे में 100 से क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। फिर से उसने एक और साइकिल चलाया इसी तरह से, फिर से X% से उसने बढ़ा दिया, फिर से X% से उसने क्या कर दिया, घटा दिया। और अब जो प्राइस आ गया, अब इसका प्राइस कितना आ गया, 484416।
कितना आ गया 484416। समझ गए होगे सवाल को, ये आ गया प्राइस। ठीक है, तो हमसे पूछा जा रहा है कि ओरिजिनल प्राइस क्या है उस ज्वेलरी का, मतलब पी की वैल्यू पूछी जा रही है। ठीक है, अब पी की कुछ भी हो सकती है वैल्यू, लेकिन एक चीज बोल रहा है कि पी में जब x% से बढ़ा है, x% से घटा है, तो कितने से डिक्रीज हो गया था आपका, 21,025 रुपए से क्या हो गया था यहाँ पे, डिक्रीज हो गया था। मतलब मैं बोल सकता हूँ कि जो पी है आपका, जो प्राइस है जो भी उसका है, उसका एक्स स्क्वायर बटे में 100 कितने के बराबर हो जाएगा आपका, 21,025 रुपए के बराबर होगा। 21,000 कितने हो जाएगा, 21,025 रुपए के बराबर हो जाएगा। क्लियर है बात यहाँ तक? ठीक है, क्लियर हो गया होगा आपको सबको। ठीक है, अब देखो, अब ये जो रेट आ रहा है ये दो बार किया गया, एक बार x% से बढ़ाया गया, एक बार x% से घटाया गया, फिर से x% से बढ़ाया गया, फिर से x% से क्या कर दिया, घटाया गया। तो हमारे पास पैसा कितना आ गया आपका 484416। मतलब मैं यहाँ पे एक इक्वेशन और बन सकता हूँ कि p जो प्राइस था वो तो था ही भैया, फिर इसमें हमने क्या कर दिया और उतना घटा दिया। देखो कितना आया था हमारा, टू एक्स स्क्वायर बटे में 100 आया था, सिर्फ x% से बढ़ाया और x% से घटाया था, तो ये दो बार हुआ है, तो इसको कितने से गुना कर देंगे, 2 से गुना कर देंगे। तो यहाँ पर कितना में लिख सकते हो, p माइनस पी इंटू कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर बटे में क्या लिख लेंगे 100। ठीक है, और ये पैसा कितने के बराबर हो जाएगा, 484416 के क्या हो जाएगा आपको बराबर हो जाएगा। समझ गए, एक इक्वेशन और हमारे पास बन के आ गया। ठीक है ना, एक इक्वेशन और हमारे पास बन के आ गया ना, ये तो यहाँ पे p मैं ऐसे लिख सकता हूँ, p1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे में कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे 50 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 484416, कितना हो जाएगा 484416 हो जाएगा। क्लियर है? अब देखो p की वैल्यू मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ, p की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, p इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ 210 और 25 इंटू 100 बटे में कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा। दो इक्वेशन है हमारे पास, बस इसको सॉल्व कर लेना और कुछ नहीं करना। चलो p की वैल्यू मैं यहाँ पे रख देता हूँ, p की वैल्यू में जब मैं यहाँ पे रख दूंगा तो ये कितना लिख लूंगा, चलो इधर मैं लिखता हूँ, या इधर ही, चलो इधर ही लिख लेता हूँ, इधर खाली जगह ज्यादा है। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ 210 और ये हो गया 25 इंटू 100 बटे में कितना आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे में क्या लिख लिया 50 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 484416 हो जाएगा ना, हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, एक्स स्क्वायर को यहीं रहने दो, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1 बटे में एक्स स्क्वायर, और ये आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे में 50 इज इक्वल टू 484416 इंटू क्या लिख लेंगे हम लोग, डिवाइडेड बाय में कितना लिख लेंगे 21025 इंटू क्या हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा, इंटू क्या हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा। क्लियर है? अच्छा, अब एक चीज बताओ, ये इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 बटे में एक्स स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा ये 1 बटे में 50 लिख सकता हूँ मैं। अगर 1 बटे एक्स स्क्वायर से दोनों को गुना करूँ तो यहाँ 1 बटे 50 लिख सकता हूँ मैं। ठीक है, अच्छा, इसको 21025 से जब डिवाइड करोगे 484416 को, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 23.04, थोड़ा कैलकुलेटिव हो जाएगा तो इसको कर लेना, 0.04 आ जाएगा। ठीक है, बटे में कितना हो गया आपका यहाँ पे 100। क्लियर है? अच्छा, यहाँ पर इसको कितना लिख सकते हो 1 बटे में एक्स स्क्वायर, और ये कितना आ जाएगा आपका, इसको लिख सकता हूँ मैं 0.02, इसको मैं लिख सकता हूँ ना 0.02। अच्छा, यहाँ पर इसको कितना लिख सकता हूँ 0.2304 लिख सकता हूँ ना। ये कितना आ गया आपका 1 बटे में एक्स स्क्वायर, और ये 0.02 को इस साइड लेते हो तो ये आ जाएगा, इसको मैं लिख सकता हूँ 0.2504 लिख सकता हूँ ना, 0.2504 लिख सकता हूँ ना। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, अच्छा, अब यहाँ से मैं ऐसे लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, यहीं पे देखना, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 बटे में 0.2504 लिख सकता हूँ ना। ठीक है, अच्छा, अब इसको अगर करोगे अप्रोक्सीमेटली, अगर इसको डिवाइड करो तो अप्रोक्सीमेटली ये आ जाएगा आपको 4 के बराबर आएगा। कितने आएगा आपको 4 के बराबर आएगा। तो एक्स की वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी, एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से 2 हो जाएगी, एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। ठीक है, अब हमको क्या निकालना था, ओरिजिनल प्राइस निकालना था, तो ओरिजिनल प्राइस हमारा यहाँ से निकल जाएगा। तो P बराबर इसमें पुट करके निकाल सकते हो, वैसे मैं इसी से निकाल लूंगा। तो P बराबर कितना हो जाएगा 21025 इंटू क्या करेंगे 100, और बटे में कितना लिख लेंगे एक्स स्क्वायर, मतलब कितना हो जाएगा ये 4, 4 लिख लिया, 4 से इसको डिवाइड किया तो ये कितना हो जाएगा आपको 25, 25 से और 21025 को गुना करोगे, जब इन दोनों को गुना करेंगे तो हमारा आ जाएगा 525
625, ये आ जाएगा 525 625। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा? सी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। गड़बड़ झाला ने क्या किया था यहाँ पे, ओरिजिनल प्राइस कितनी है ज्वेलरी की? ओरिजिनल प्राइस है आपको यहाँ पे 525 में, मतलब कितना है आपका 5,25,625 ठीक है। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं हम लोग। हाँ तो दोस्तों ये जो सवाल है ना, ये इस वीडियो का अंतिम सवाल है, और इसी सवाल के साथ आपका ये आपको लेवल 2 भी कंप्लीट होता है परसेंटेज का। ठीक है, चलिए देख लेते हैं सवाल क्या है। इस सवाल में क्या बोला जा रहा है? द अमाउंट ऑफ वर्क इन अ लेदर फैक्ट्री इज इंक्रीज्ड बाय 50%। बाय व्हाट परसेंट इज इट नेसेसरी टू इंक्रीज द नंबर ऑफ वर्कर्स टू कंप्लीट द न्यू अमाउंट ऑफ वर्क इन प्रीवियसली प्लान टाइम इफ द प्रोडक्टिविटी ऑफ न्यू लेबर इज 25% मोर। ठीक है, बहुत ही खूबसूरत सा सवाल है ये। ठीक है, इसमें क्या बोला जाना है कि किसी लेबर फैक्ट्री में, लेदर की जो फैक्ट्री होती है, चमड़े की जो फैक्ट्री होती है, वहां पे जो वर्क है ना वो 50% से क्या हो रहा है? इंक्रीज हो जा रहा है। कितने से? 50% से इंक्रीज हो रहा है। तो बाय व्हाट परसेंट द नेसेसरी इंक्रीज इन द नंबर ऑफ वर्कर्स, तो वर्कर का हम लोग कितना इंक्रीज करेंगे कि सेम टाइम में कोई बदलाव नहीं आ रहा, जो हमारे पास प्लान टाइम है पहले का, उसी टाइम में हमारा क्या हो जाए कि कंप्लीट हो जाए वो काम। जो 50% से हमारा जो टोटल वर्क बढ़ेगा, वो हमारा काम कंप्लीट हो जाए। हम कितने नंबर से हम अपना वर्कर को बढ़ाएंगे, कितने परसेंट के नंबर से हम कितने परसेंट से हम लोग अपना वर्कर को बढ़ाएंगे, न्यू वर्कर को, सेम टाइम में हमारा खत्म भी हो जाए। और साथ ही साथ जो नए लेबर आ रहे हैं ना, उनकी प्रोडक्टिविटी कितनी ज्यादा है? 25% ज्यादा है पहले वाले लेबरों से। ठीक है, समझ गए इस सवाल को? ठीक है ना। चलिए देख लेते हैं अब इस सवाल को कैसे हल करना है। अच्छा देखिए, टोटल वर्क जो हो जाएगा हमारा, टोटल वर्क क्या हो जाएगा आपका? टोटल वर्क यही हो जाएगा ना कि नंबर ऑफ मेन कितने हैं और टोटल टाइम कितना लग रहा है, वो क्या हो जाएगा? हमारा टोटल वर्क हो जाएगा। समझ गए बात को? टोटल वर्क मेरा कितना हो जाएगा आपका? टोटल वर्क वही हो जाएगा कितने आदमी हैं और कितने समय लग रहा है। ठीक है, अब ये जो टोटल वर्क था ना, टोटल वर्क में कितने से इंक्रीमेंट आ गया? समझिएगा ध्यान से। टोटल वर्क में हमारा 50% से क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। 50% से क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। तो इसको मैं बोल सकता हूँ कि टोटल वर्क जो था, अब हमारा टोटल वर्क जो हो गया वो कितना हो गया? 1.5 टोटल वर्क हो गया। 1.5 टोटल वर्क हो गया। लेकिन हमारा टी जो है ना, वही का वही रहा। टाइम क्या बोला जा रहा है? वही का वही रहेगा। टाइम में कोई बदलाव नहीं होगा। आदमी क्या हो जा रहा? बढ़ जा रहा। और जो आदमी जो बढ़ रहा है उसमें 25% क्या हो गया हमारा? उनकी जो एफिशिएंसी है, जो पहले जो आदमी थे उनसे जो नए जो लेबर हम लोग वहां पे इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, उनकी जो एफिशिएंसी वो 25% क्या है? ज्यादा है। मतलब अगर मैं बोलूं कि पहले के लेबरों की अगर एफिशिएंसी 1 थी, तो इनकी कितनी हो जाएगी? 1+1/4, मतलब टोटल एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी इनकी? 5/4। समझ गए इस चीज को? पहले वाले आदमी की एफिशिएंसी कितनी थी? 1 थी। अब जो नए लेबर आ रहे हैं उसके 25% ज्यादा है, तो 1/4 कितना हो जाएगा? 5/4 हो जाएगा। मतलब जो आदमी पहले से थे वो तो थे ही, अब जो नए लेबर आ रहे हैं, नए लेबर कितने आ रहे हैं हमारे? 5/4 उनकी एफिशिएंसी है, 5/4x। ठीक है, एफिशिएंसी कितनी है? 5/4x है। इनकी भी एफिशिएंसी हमने लिख रखी थी, लेकिन 1/m ही है। ठीक है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैं यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ कि m+5/4 x इंटू टी इज इक्वल टू 1.5 mt। ठीक है, लिख सकता हूँ ना? टोटल वर्क हमारा कितना? mt के बराबर। अच्छा, टोटल वर्क अभी ऐसे ही लिख लो, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1.5 mt, इसी के बराबर ना, mt के बराबर है। ठीक है, चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। टी दोनों के, ये mt यहाँ पर हो जाएगा और यहाँ पर कितना लिख लेंगे? 5/4 tx इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1.5 mt। लिख लिया ना? ये टी क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। टी क्या हो गया आपका? कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, अच्छा ये 1 को उधर लेते जाओ, m को हम लोग उधर लेके चले जाते हैं। यहाँ पर कितना बच जाएगा? यहाँ पे लिख सकता हूँ 1.25x, लिख सकते हैं 1.25x लिख सकते हैं। अच्छा ये m उधर चला जाएगा, ये कितना हो जाएगा? 0.5m हो जाएगा, 0.5m हो जाएगा। ठीक है, अच्छा x बराबर कितना लिख सकते हैं हम लोग? 0.5m बटे में कितना हो जाएगा? 1.25। ये हो जाएगा। x की वैल्यू निकालनी है ना हमें, नए जो लेबर इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, x नंबर ऑफ नए लेबर इंट्रोड्यूस कर रहे हैं हम लोग। यहाँ पर कितना लिख सकते हैं? 5 इंटू 100, और बटे में कितना लिख सकते हैं? 125 इंटू 10। डेसिमल हटाया जस्ट हमने, ये हो गया ऐसे। एक जीरो यहाँ से कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, ये कितना हो जाएगा? 5×2=10, 5×5=25, और ये कितना है? 5×2=10, कितना हो जाएगा आपका? 2m/5।
मतलब पहले m था, अब कितना हो जाएगा वहां पे कितने से बढ़ जाएगा, x नंबर से बढ़ जाएगा, मतलब कितना 2m बटे में 5 से बढ़ जाएगा। तो हमें परसेंटेज निकालना है ना, यही निकालना था ना, परसेंटेज निकालना था। तो हमारा कितने से बढ़ गया है, 2m बटे में 5 से बढ़ गया है। और पहले कितने थे यहाँ पे, पहले थे m थे ना पहले, और इंटू क्या आ जाएगा आपका 100। क्लियर है? इसको मैं लिख सकता हूँ 2/5 इंटू 100, और ये कितना आ जाएगा आपका 40%। कितना आ जाएगा 40%। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आई होप आपको इस वीडियो में मैंने जितने भी सवाल कराए हैं, 10 सवाल जो करवाए, 200 सवाल आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक है। तो दोस्तों अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और आपको ये पसंद आया कि नहीं आया। और इसके बाद जो स्टार्ट करूँगा, फाइनल राउंड स्टार्ट करूँगा, इसका भी बचा हुआ फाइनल राउंड, और आपका टाइम एंड वर्क का भी फाइनल राउंड बचा हुआ है। तो हमारा लेवल 1 एंड लेवल 2 दोनों का ही ख़त्म हो गया है। ठीक है। और देखिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कीजिए। अगर आपको पसंद आता है तो यार जितना हो सके उतना सब्सक्राइब करवाइए लोगों से। ठीक है। आपका कोई ग्रुप हो तो उसमें भी इस वीडियो को शेयर करना और लोगों से सब्सक्राइब जरूर से जरूर करना, जिससे उनको भी फायदा होगा। ठीक है। तो दोस्तों ये इस वीडियो का अंतिम सवाल था। ठीक है। तो एट लास्ट दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर।